नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने कर्मवीर कविता का शेष भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हमने कर्मवीर कविता में पढ़ा था कि किस प्रकार से कर्मवीर अपने कर्म पथ पर बाधाओं को झेलते हुए, बाधाओं का सामना करते हुए अनेक प्रकार की विपत्तियों और कठिनाइयों को जो उनके मार्ग में आती हैं उन पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस कार्य के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है, तब वे अपने जीवन पथ पर आगे अग्रसर होते जाते हैं और उन्हें सफलता मिलती जाती है। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो दृढ़ संकल्प होता है, और दृढ़ संकल्प करके और बिना घबराए वे हर विपत्ति का सामना करते हैं। और हमने अपनी पहली वीडियो जिसमें कर्मवीर के कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी थी, उसमें हमने यह सब कुछ पढ़ा कि कर्मवीर किस प्रकार से अपने कार्य को संपूर्ण करते हैं। और आज हम इसी कविता को आगे बढ़ाते हैं और इसके शेष भाग को आज हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति कभी भी किसी कार्य को आरंभ करके उसे बीच में नहीं छोड़ देते हैं। नहीं तो क्या होता है, जो कार्य व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं और कार्य करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। और ये कार्य कौन करता है? आलसी लोग, कायर लोग, धैर्यहीन व्यक्ति ये सब कार्य करते हैं। ये लक्षण जो होते हैं आलसी, धैर्यहीन और कायर व्यक्तियों के होते हैं, जो कार्य को आरंभ करके बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन कर्मवीर व्यक्ति किसी भी काम को आरंभ करके बीच में नहीं छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। जिस काम का सामना करते हैं, जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं वे भूल कर भी उससे मुँह नहीं मोड़ते हैं, उसमें आने वाली कठिनाइयों से मुँह नहीं मोड़ते। मुँह मोड़ना एक मुहावरा है बच्चों, और मुँह मोड़ते हैं उससे उस पथ से नहीं हटते हैं, चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन उस कार्य को पूर्ण करके ही वे दम लेते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। जो गगन के फूल अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, बातें बनाते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रशंसा के बड़े बड़े पुल बांधते रहते हैं अपनी, लेकिन वो काम कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो कर्मवीर व्यक्ति गगन के फूलों को बातों से व्यर्थ नहीं तोड़ते हैं। यानी अर्थात कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाते। जो काम करना हो तो वहीं उसे करके दिखाते हैं। यानी वो कहते हैं कवि कि मनुष्य को इन पंक्तियों के द्वारा ही प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को शब्दवीर की जगह कर्मवीर बनना चाहिए। शब्दवीर यानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ अपनी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं और कार्य नहीं करते हैं, तो मनुष्य को ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को शब्दवीर के स्थान पर कर्मवीर बनने की प्रेरणा इन पंक्तियों में कवि ने दी है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है, कार्बन कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कई लोग क्या करते हैं, कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ के बल पर कार्बन से वो हीरा बना देते हैं। कार्बन मीन्स कोयला, कोयले को वो हीरे में परिवर्तित कर देते हैं अपने पुरुषार्थ से। और कांच को भी, साधारण से कांच को भी वे एक चमकीले रत्न में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? कर्मवीर व्यक्ति। ठीक है, लेकिन वे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। यानी कर्मवीर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म के बल पर किसी भी साधारण सी वस्तु को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। चाहे वे कार्बन हो, उसे हीरे में परिवर्तित कर देते हैं, और चाहे वह कांच का एक छोटा सा टुकड़ा हो, लेकिन उसे उज्जवल रत्न में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखिए, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ,
कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। कर्म में व्यक्ति क्या करते हैं, वे अपने कार्यस्थल के विषय में नहीं पूछते हैं, ठीक है। वे जहाँ होते हैं वहीं उनका कार्यस्थल बन जाता है। वे ये कभी नहीं पूछते कि हमारा कार्यस्थल कहाँ है, हमें कहाँ जाकर कार्य करना है, अपितु वे जहाँ होते हैं वहीं उनका कार्यस्थल बन जाता है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, और वे उस स्थान पर भी असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं। कैसे? अपने कर्मशीलता से, अपने पुरुषार्थ के बल पर। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। अब उनके मार्ग में कार्य करते हुए चाहे कितनी भी उलझने, मुसीबतें और कठिनाइयाँ आती हैं, और तो वे उस कार्य को वे उतने ही उत्साह से करते हैं और उस कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। यानी उनके कार्य में चाहे जितनी भी नई चुनौतियां आ जाएं, वे उसका सामना करते हैं। उनके पास जितनी ही उस कार्य में उलझने आ जाएं, जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन वे उसका सामना नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ करते हैं। चाहे कितनी भी वे दिखाते डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। और उनके कर्म पथ पर उनके विरोधी चाहे कितनी ही अड़चने डाल दें, कितनी ही बाधाएं खड़ी कर दें, लेकिन कर्मवीर उस जगह से अपना कार्य किए बिना नहीं टलते हैं। इसलिए कर्मवीर जो होते हैं व्यक्ति, उनके कार्यस्थल की कोई सीमा नहीं होती है। वे जहाँ होते हैं वहीं से उनका कार्य प्रारंभ हो जाता है, और जितनी ही संकट, जितनी ही चुनौतियाँ उनके कार्य में आती हैं, वे उतने ही जोश से उस कार्य को करते हैं और पूर्ण करते हैं फिर, और उन चुनौतियों का सामना करते हैं और वहीं पर अपना कार्यस्थल बना लेते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे डले। सब तरह से अर्थात जो ऐसे देश हैं इस संसार में, कुछ देश विकसित देश हैं, संपन्न देश कहलाते हैं। वो देश कैसे संपन्न बने, वह कैसे विकसित बने हैं। कवि कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कि कुछ देश जो पूरी तरह से संपन्न हैं, फूले फले हुए हैं, विकसित देश हैं, वे अपनी बुद्धि, विद्या, धन और संपत्ति के बल पर फूले फले हैं, संपत्ति के बल पर विकसित देश कहलाते हैं। तो वो कैसे बने हैं? ऐसे वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। अर्थात उस देश में के धन, बुद्धि, वैभव, संपत्ति से संपन्न होने का एकमात्र कारण यह है कि वहाँ पर वह देश इसलिए ऐसे संपन्न बने हैं कि वहाँ पर ऐसे कर्मवीरों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने हाथों से उस देश के भविष्य को बनाया है। अर्थात वर्तमान समय में जो देश विकसित हैं, जो संपन्न देश कहलाते हैं, हमारे सामने कैसे संपन्न हैं? अपनी बुद्धि, विद्या, वैभव, धन, संपत्ति के बल पर जो संपन्न हैं, विकसित हैं। वे देश अपनी संपत्ति के बल पर तभी विकसित हुए हैं, अपने धन वैभव के बल पर तभी विकसित हुए हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे कर्मवीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से उस देश को संपन्न किया, विकसित किया है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी। कवि कहते हैं कि जब किसी देश में ऐसे लोगों का जन्म देश में होने लगेगा तो देश की और जाति की भलाई भी होने लगेगी। तो आज संसार में जितने भी संपन्न और विकसित देश हैं, वे ऐसे कर्मवीरों के पुरुषार्थ से ही संपन्न हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी जो कविता है कर्मवीर, वह ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इस पूरी कविता में एक संदेश दिया है कवि ने, और ये पूरा संदेश ये है कि इस संसार की जो प्रगति है वो कर्मवीरों के पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती है। किसी भी असफलता, किसी
कितनी भी चाहे असफलता मिले, मनुष्य को बिना हिम्मत हारे, बिना धैर्य को छोड़े हुए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और ये इतिहास हमारा बताता है, अर्थात हमारे इतिहास में भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब व्यक्ति अपनी मेहनत से असंभव कार्य को भी हमेशा संभव कर दिखाया है। और आज हम अपने चारों ओर जब देखते हैं तो ऐसे विकास के, विकसित देशों के, संपन्न देशों के कई ऐसे उदाहरण हमें मिल जाते हैं, अनगिनत उदाहरण हमें मिल जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि ऐसे कर्मवीर हैं जिन्होंने अथक प्रयत्न करके अपने देश को, अपनी देश की संपत्ति को, धरती को संवारा है। तो व्यक्ति यदि पुरुषार्थी बन जाए तो वह किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। न अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, अपनी देश और जाति के लिए भी वह एक वरदान सिद्ध हो सकता है। तो बच्चों, ये कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपनी अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।